हर गांव से। आपका नाम क्या है? स्वीटी देवी। क्या गवाही है आपकी? मेरा पति आया था काम करके और खाना न खा के और सोते लाया ना तो कहा कि पेट में दर्द है जी। तो पानी दिए, प्रार्थना करके तेल लगाए थे तो नहीं बेस हुआ। तो पापा जी से प्रार्थना कराए तो फिर बेस हो गया। हालेलुया, एक बार जोर से तारीफ करें। यहीं पे रहेंगे। ये बता रही है हरी गांव से आए हैं और इनकी गवाही है कि जब इनके पति काम करके आ रहे थे और जब आए तो आने के बाद उनको पूरा पेट में दर्द था और इन्होंने प्रार्थना किया बट इनसे ठीक नहीं हुआ। पर ये जब प्रभु के दास के पास कॉल लगाए और जब प्रार्थना करवाते हैं तो बता रहे जैसे ही उनके लिए प्रार्थना हुआ उनका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार जोर से तारीफ करके परमेश्वर के लिए। आप कहाँ से आए हैं? लोधीपुर से। क्या गवाही है आपकी? गवाही है कि मेरा बहू के बच्चा 5 साल नहीं हुआ, एगो लड़की होके। तो भैया जी से प्रार्थना करे, विश्वास करे, बेटा पुथू दोनों आता था भवन में। तो उसको आप थोड़ा ठीक से बताएं क्या दिक्कत क्या थी आपकी? दिक्कत था कि एगो बच्ची होकर उसको खड़ी रह गया। किसका? हमारे मंझली बहू था। ओके, उसके बाद भवन में पहले हम आते थे, वो लोग नहीं आता था। तो कहें कि चलो भवन में प्रभु जो मन तुमको होगा से पूरा करेंगे। तो कहा आपने उन्हें मनाया और कहा प्रभु के पास चलो, जो भी तुम्हारी इच्छा है परमेश्वर पूरा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आवे लगा, बहू पहले आया, उसका बाद बेटा नहीं विश्वास करता था। पहले आपकी बहू चर्च में आए। हाँ। और उसके बाद आपके बेटा भी आए कि नहीं आए? हाँ, आए ना। प्रार्थना ही करावे तो वो आवे लगा, वो भी आने लगे। तो दोनों के तो आया लगा। तो विश्वास करा तो भैया जी प्रार्थना करें, दीदी जी प्रार्थना करें, तो उसको बच्चा होने ला रहा गया। कितने सालों से बच्चा नहीं हो रहा था? 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया था शादी के बाद 5 साल बीत गया, लेकिन एक भी बच्चा नहीं था ना। शादी के बाद तो एगो लड़की हुआ था। लड़की के 5 साल बीत गया, इतना लड़की है। ओके, मतलब बच्चे एक होने के बाद फिर बच्चा नहीं हो रहा था? नहीं, 5 साल खड़ा रह गया। तो सब कहा कि नहीं इसको। और जब यहाँ पे आए, दोनों यहाँ पे आए, जब उनके लिए प्रभु के दास प्रार्थना किए, उसके बाद क्या हुआ? बच्चा हो गया रहा। अभी क्या है? अभी क्या सिचुएशन क्या है? अभी है कि सब बड़ा ऑपरेशन से होता था तो सब यही टेंशन दिया। जहाँ अल्ट्रासाउंड करामे तो के 2 बार कहा कि ना बच्चा पलटल है, से बगैर ऑपरेशन के नहीं होगा। तो टाइम 11 तारीख के टाइम था। हुआ कि नहीं? अभी बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। इनकी गवाही है, ये बता रहे हैं कि इनके घर में 5 साल से कोई बच्चा नहीं था। पहले था बट उसके बाद 5 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। ये परेशान थे, इनके बहू और इनके बेटे दोनों परेशान थे और ये चर्च में आते थे। इन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु वो दोनों को भी यहाँ पर ला, जो उनकी इच्छा है वो पूरा कर। हालेलुया। जब इनकी बहू फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो उनके लिए प्रार्थना हुई। उन्होंने सोचा कि हमसे नहीं, ये अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु वो भी यहाँ पे आए। और जब वो भी यहाँ पे आए तो दोनों जब आए, दोनों के लिए प्रभु के दास प्रार्थना किए। तो बता रहे हैं कि जो 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, वो बता रहे जब प्रार्थना को रिसीव किए, कुछ दिनों के बाद इनके घर में खुशखबरी आई। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। आप कहाँ से आए हैं? नवादा से। क्या गवाही है आपकी? मेरा यही गवाही है कि बहुत पेट में दर्द उठ रहा था। कितने दिनों से? मतलब 1 दिन से। अब गैस पूरा बनाले था, खा चाहे ना खा, पूरा गैस धुआंधा ढेकार दिए। और इसी लगता था कि चुपचाप आँख मूंद के पड़ा रहे, कुछ ना करे। मम्मी जी यहाँ से फोन किए कि संडे के प्रभु हो जाए, आना है जरूर। तो वही मम्मी जी प्रार्थना किए तो हम मोती घड़ी से बिल्कुल चंगा हुआ है, एक दवाई न खाए। फिर से अपनी से पेट में दर्द था। 2 दिन से आपको पेट में दर्द था? हाँ, पूरा गैस। फिर क्या हुआ उसके बाद? पूरा गैस बना ले था। उसके बाद तो गैस बना ले था, खाना पीना एकदम कुछ नहीं अच्छा लगता था, खाली धुआंधा ढेकार देता था, पेट में दर्द था। तो मम्मी जी यहाँ से फ़ोन किए, मम्मी जी फ़ोन किए तो प्रार्थना किए, तो प्रार्थना मम्मी जी किए तो बिल्कुल चंगा हो गए। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया।
इनकी गवाही है। ये बता रहे हैं कि इनके 2 दिन से इनके पेट में दर्द था, बिल्कुल गैस बनाया हुआ था। और ये बता रहे हैं कि ये परेशान थे, कुछ खाएं या ना खाएं फिर भी इनको ढिकार आता था। हालेलुया। और ये बता रहे हैं कि जब मम्मी जी फ़ोन किए तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने सिचुएशन के बारे में बताया कि मुझे ये दिक्कत है। और जब प्रार्थना हुई इनके लिए, जब मम्मी जी प्रार्थना किए तो ये बता रहे प्रार्थना के जस्ट कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ये ठीक हो गए। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। मेरा बेटी आए थे सावन में, तो यहाँ लाए थे पहटरी दीदी, तब लाए थे तो पहटरनी दीदी बोले थे कि मैं जाएगा आपकी ससुराल तो माँ बनेगा। तो ठीक नहीं, मेरा बेटी कार्तिक ने किए तो 1-1.5 महीना हो गया, माँ बनने वाला है। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस। आप कहाँ से हैं? रौनिया से। क्या गवाही आपकी? गवाही है कि 2 दिन 3 दिन पहले मतलब पैर में बड़ी ज़्यादा दर्द था, तब भैया ही कॉल किए तो प्रार्थना किए तो अच्छा हो गया। जब आपको पैर में दर्द था तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपके साथ? सब तरह से दिक्कत हो रहा था, बैठने में, उठने में, चलने में, हद से ज़्यादा मतलब दर्द था। बहुत ज़्यादा दर्द? बहुत ज़्यादा दर्द था। आप परेशान हो गए थे बिल्कुल? हाँ। और जब आप प्रभु के दास के पास कॉल किए उसके बाद क्या हुआ? अच्छा हो गया तुरंत। जब उन्होंने प्रार्थना किया, आप प्रार्थना को रिसीव किए, उसके बाद आपका बिल्कुल दर्द ठीक हो गया? हाँ, ठीक। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि इनको 2 से 3 दिनों से बहुत ज्यादा पैर में दर्द था। ये बता रहे हैं कि हर चीज से इन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही थी, पैर के दर्द से इन्हें बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब इन्होंने प्रभु के दास के पास कॉल लगाया और जब प्रभु के दास इनके लिए प्रार्थना किए तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही इनके लिए प्रार्थना हुआ कुछ टाइम के बाद इनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी आपके सामने खड़े एक बार जोर से तारीफ करें परमेश्वर के लिए। धार है बीथो शरीफ, नाम है दमयंती देवी, सब भैया दीदी के जय मसीह। क्या गवाही आपकी? मेरा तो गवाही यही है कि परसों हमको पति के बहुत पंजड़ा में सुन बहुत दर्द था, इतना दर्द था ना कि रात भर भी अगर थे 1 बजे रात से। तो हम मतलब भोर हुआ तब फिर हो जाके हम पति आशी था प्रभु के दास दिए थे, तब पानी के फिर आशीष बना के पियाए तो ये नहीं ठीक हुआ। तो नहीं ठीक हुआ तो फिर बिहान हुआ तो हम फर्स्ट बार दीदी तक फ़ोन करें तो करें फ़ोन तो वही दीदी फिर चंगा दिए तो बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया। काम करे भी चल गई है, बहुत अभी अच्छा है। धन्यवाद। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करें। हालेलुया। माइकवा यार। हालेलुया। की गवाही है कि इनके पति को अगले साल से बहुत ज्यादा दर्द था, पूरे मतलब ये बता रहे हैं जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होता है वो बहुत ज्यादा दर्द था। और ये बता रहे हैं अगले साल से बहुत ज्यादा इनको दर्द था। और जब ये प्रभु के दास जो तेल और पानी देते लगाए, इन्होंने पिया और फिर ये बता रहे हैं कि उसके बाद प्रभु के दासी से इन्होंने प्रार्थना करवाया। और जब जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करवाया अपने पति के लिए, ये बता रहे हैं कि उनका जो दर्द था, साल भर का दर्द परमेश्वर ने बिल्कुल ठीक कर दिया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस। जय मसीह। मेरा नाम है रीना देवी, हम आए हैं मकसूदपुर से। क्या गवाही है आपकी? हमारा गवाही है यही कि पूरा बदन में ऐसे नोचनी था और सिर में दर्द, किधरों भी दिखाए तो नहीं ठीक हुआ। ये आपको खुजली कितने दिनों से था? ये हो रहा था कम से कम लगा 2 साल से। और सिर में दर्द भी तो नहीं ठीक हो रहा था। तब फिर ऐसे यीशु ने जुटल थे दूसरा ने, तो बोले बिथो के कि चलिए हम लेके चलते हैं। तो ऐसे यीशु के जन्मदिन था तो वो भी दिन चाहत रखें, तो वो दिन से और पस्टरान दीदी से चंगाई लिए तो ठीक हो गई। क्या क्या दिक्कत थी आपको और क्या क्या ठीक हुआ? नोचनी भी ठीक हो गया और सिर में दर्द रहता था वो भी ठीक हो गया। सिर में दर्द कितने दिनों से रहता था? वो लगा 4-5 साल से था। 4-5 साल से सिर में दर्द रहता था? हाँ, नहीं दवा खाते थे ठीक रहते थे, फिर वैसी हो जाते थे। जब आपके लिए प्रार्थना हुआ, प्रभु के दासी आपके लिए प्रार्थना प्रभु के दासी से करवाए। हाँ। और करवाने के बाद जब आप घर गए उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, जैना से आपका खुजली भी ठीक हो गया और सर का दर्द भी ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। हालेलुया। ये बता रहे कि 5 साल से क्या थे इनको? बोले क्या थे इनको 5 साल से?
सिर में दर्द था। और कितने दिनों से ये बता रहे 2 साल से इनको खुजली भी था। हालेलुया। और बता रहे ये परेशान थे। आपको क्या क्या दिक्कत क्या क्या होती थी सर में दर्द रहने से? क्या क्या दिक्कत होती थी? सर में दर्द रहता था, आगे ऑपरेशन करवाए तो उस समय से दिखाएं तो ठीक था। मतलब आपने डॉक्टर को दिखवाया था? हाँ दिखवाए थे। कुछ दिन ठीक रहे बट फिर से वैसे ही हो गए? हाँ कुछ दिन मतलब लगता है कि 6 महीना ऐसे 7 महीने भर रहे ठीक होगा। और क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती थी? ऐसे मतलब एनी टाइम दवा लेके चलते थे। जब दर्द दे रहे हुए लगता था तो एकदम लगता है कि लूटने लगते थे। आप एनी टाइम दवा लेके घूमते थे? हाँ। जब दर्द देता था जब खा लेते थे? हाँ जब खा लेते थे एकदम इतना दर्द बढ़ता था कि और ऐसे कितने दिनों तक करते रहते थे आप? ऐसे का बोल रहे ना कि कम से कम लोग 4-5 साल हो रहा 4-5 साल से ऐसे ही करते रहते थे? डॉक्टर ही जाते थे तो डॉक्टर बोलता था कि CT स्कैन करावो तो ये चीज करावो, सारा करवा के थक गई मगर तैयार नहीं ठीक हुआ। जब डॉक्टर के पास आपने स्कैन कराया था, डॉक्टर का रिपोर्ट क्या आया था? मतलब रिपोर्ट ने ऐसी कागज उगा दिया था, नॉर्मल बोला, मतलब कुछ नहीं बताया? नहीं बोला। परंतु फिर भी दर्द रहता था? हाँ बोला ना कि जैसे बड़ा ऑपरेशन हुआ ना उसके वजह से तुमको सर में दर्द और कमर में दर्द रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आए आपको किसी के बारे में पता चला कि मंडे में चर्च होती है, और जब आप यहाँ पे आए वो कोई दीदी आपको यहाँ पर लेकर आए, और जब आप यहाँ पर आए तो जब आप प्रार्थना करवाए प्रभु के दासी से और प्रार्थना को रिसीव किए तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। सोचिए इनकी कितनी बड़ी गवाही है। 4 साल से कोई भी व्यक्ति दावा को लेकर घूमना, हमेशा दर्द देना, खा लेना, फिर इनको खुजली की दिक्कत। आप बताएं जहाँ पर अगर किसी को खुजली है, जहाँ पर कहीं पे समाज में बैठने से दिक्कत, कहीं पे जाने में दिक्कत, अगर सर में दर्द है तो भी जाने में दिक्कत, किसी के साथ ज्यादा शोरगुल में बैठने में दिक्कत, इतना दिक्कत इनको 4-5 साल से ये झेल रहे थे। और सोचो परमेश्वर ने कितनी बड़ी चमत्कार इनके जीवन में कर दिखाया। हालेलुया। हर चीज का तो मतलब आदमी तो कमा के भी कुछ बन सकता है, अगर कुछ चाहे तो वो खुद से कर सकता है, मगर जब बीमारी होती है तो बीमारी में क्या कर सकता है? कुछ नहीं। और हमें परमेश्वर सबसे बड़ा चीज से बचा के रखते हैं, वो क्या है? बीमारियों से। हालेलुया। परेशानियों से, आने वाले परेशानियों से बचाते हैं। हर एक संकट से, रास्ता में जा रहे हैं हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, हर चीज से परमेश्वर सेव करते हैं। फिर भी हम परमेश्वर को क्या करते हैं? बहुत कम ही लोग हैं। कितने लोग घर पे कितने लोग हैं जो 2 घंटा या 1 घंटा हमेशा डेली प्रार्थना टाइम बनाए हैं? बहुत कम ही लोग मिलेंगे ऐसे। हालेलुया। बहुत कम ही लोग मिलेंगे। और बहुत कम लोग जो होते हैं ना वो परमेश्वर को समय को देते हैं। हालेलुया। जैसे इन्होंने अभी बताया ना कि इनकी गवाही 4 साल 5 साल से कितनी दिक्कत होती होगी। और सोचो जब प्रभु में आए और एक नर्मता की तरह जब कोई भी परमेश्वर में आता है ना तो एक छोटे बालक के समान हो जाता है। उसे पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे क्या होती है, कैसे होता है, लेकिन धीरे धीरे जानता है तो वो ज्ञानी होता है। हालेलुया। जब यहाँ आए इनके लिए प्रार्थना हुई, इन्होंने रिसीव किया, प्रभु की दासी प्रार्थना किए और बता रहे हैं कि जैसे ही प्रार्थना हुआ घर पे गए, इनका जो 5 साल से 4 साल से इनके सर में दर्द था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया और परमेश्वर ने इनके सर का भी दर्द ठीक कर दिया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। संगीता देवी नत्र के रहने वाली। क्या गवाही है आपकी? हमारा यही गवाया कि हमको बुखार लगता है सर भर से, तो देखते देखते हारत हो रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड नहीं कुछ कर रहा है, तो कहा कि बोलने जाइए गवाया, तो गया हम कहे कि हम नहीं जाएंगे, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, कहाँ से इतना पैसा लावेंगे, जे नहीं दिखाएंगे। से देखते देखते फिर वही कवानी हमारा अल्ट्रासाउंड गैस करवाने के बाद हमको खून चेक आया था, खून में बहुत गड़बड़ी था, 7 ग्राम खून था। तो वही ने ऐसा कहते गए डॉक्टर कि नहीं इसी के खून चढ़ेगा, तो जे कहलखिन हमको भैया रोग ने हमको नहीं चढ़ाएंगे, जो हमको पैसा इतना नहीं है, हमको दवा दे दो। डॉक्टर ने कितना पैसा का डिमांड किया था? पैसा बहुत मांग रहा है, 20,000 रुपया मांग रहा खून में। 30-40 हजार? हाँ। तो नहीं खून चढ़ाए, उसी दवे पर आ गए, तो फिर चंगा करके पानी पिए तो वही ठीक है। आप यहाँ पे आए थे? हाँ। आप यहाँ से पानी और तेल ले गए थे? हाँ। और जब आप उस पानी को पिए तो उसके बाद क्या हुआ? ठीक हुए। आपका बुखार अभी नहीं लगता? अब अभी भी है, थोड़ा बहुत कुछ काम लगती है कभी। पहले से ठीक है कि नहीं है?
हाँ परमेश्वर ठीक है। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि इनको 2 साल से इनको बुखार लगता था। हालेलुया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इतनी नहीं है कि मतलब एक दिन में 2-2 लाख या 10-10 लाख का इंतजाम खुद से कर सकते हैं। हालेलुया। और ये बता रहे कि ये गरीब व्यक्ति कहाँ से, कोई भी मिडिल क्लास, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं आते, सीधा क्या आते हैं गरीब फैमिली में। हालेलुया। और भले ही हम लोग इस तरह से आते हैं, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, बलवंत करने के लिए हम सबको चुना ताकि हम सब क्या हो, बड़े हो। हालेलुया। जैसे इनकी गवाही को आप सुन रहे हैं कि इनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, डॉक्टर ने बोला 30,000 रुपये लगेगा। इनका जब अल्ट्रासाउंड कराए तो बताया कि इनके पेट में गैस है, इसी की वजह से इनको बुखार रहता है। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर में आए, परमेश्वर में कोई पैसा नहीं लगा, इनको फ्री इलाज हुआ। और ये बता रहे हैं कि अभी इनको परमेश्वर ने ठीक कर रखा है। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लीला देवी ना, क्या गवाही आपकी? गवाही है कि आधा गवाही दिए आधा नहीं दिए। गवाही है कि हमको पुथू के बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ होता था, तो बेटा कहा कि 11 तारीख के टाइम है, से 2 रोज पहले तुम लेके चल जाओ गया जी मेडिकल में भर्ती कर दो, बड़ा ऑपरेशन से सब अल्ट्रासाउंड ने कहता है कि बच्चा उल्टा है, बगैर ऑपरेशन को होबे नहीं करेगा। तो हम कहें कि देखो बेटा 11 तारीख के टाइम है, तो 2-4 रोज आ गई है, पाछे होता है, सभी रहने दो, प्रभु के दोबा है, कहीं ऐसी हो जाएगा। तो बहुत दिने जाए के है, और एक दिन शुक्रवार के दिन के बहुत प्रार्थना रो रो के कह रहे कि देखिए प्रभु हमको लजिया रखिए कि आपका भवन में जाए के हमको रहता रहे दीजिए, रहता नहीं मारिए प्रभु जी, से बहुत लोग ठूल मारेगा, बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। तो जैसा आमदी से बात करते हैं, जैसे रो रो के बात करें कि आज शुक्रवार है, आज जो सांझ के मेरा बहू के दर्द उठ जाए और रात में बच्चा हो जाए कि तो सुबह शनिचर के हम धो नहा के उसको घर पहुंचा के और इतवार के आपका भवन में जाके गोबहिया देंगे। तो वो बात प्रभु जी हमको एक बात सुन लिए हैं कि सही में शनिचर शुक्रवार के 8 बजे रात को हमको पुथू के पानी गिरना स्टार्ट। तो जिसी बैठल थे खाना पर, तो कहा कि देखिए बच्चा बड़ा ऑपरेशन से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बड़ा ऑपरेशन से नहीं हुआ, और अभी बिल्कुल नॉर्मल तरीका से हुआ, नॉर्मल तरीका से हो गया एकदम। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे। इनकी गवाही ये बता रहे हैं, आपके पुतोह ने थे, हाँ, ये बता रहे इनके पुतोह को मतलब हमेशा बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होता था, परंतु ये जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले इन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि प्रभु परमेश्वर तू ऐसा मुझे लज्जित मत होने दे। हालेलुया। और जब इन्होंने प्रार्थना किया रो रो के बिल्कुल परमेश्वर के सामने, ये बता रहे कि एक जैसे एक मनुष्य से बातें करते हैं वैसे इन्होंने परमेश्वर से बातें किया, और परमेश्वर ने इनके हर एक वर्ड को परमेश्वर ध्यान से सुने, और जैसे जैसे इन्होंने बोला था बिल्कुल इनके जीवन में वैसे ही काम किए। और ये बता रहे हैं कि हमेशा उन्हें बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता था, परंतु जब इस बार हुआ तो परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी किया। एक बार जोर से ताली करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया।